आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि साधारण भिन्न जो होता है सिंपल फ्रैक्शन वो क्या होता है और सिंपल फ्रैक्शन के कितने टाइप होते हैं, कितने प्रकार का सिंपल फ्रैक्शन होता है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो पहले जान लेते हैं कि साधारण भिन्न कहते किसको हैं। तो कहा जाता है कि जब किसी एक संख्या में किसी दूसरी संख्या से भाग देते हैं तो भाग के पश्चात जो हमें भागफल मिलता है वह होता है भिन्न कहलाता है। भिन्न को हम एक तरह से परिमेय संख्या कह सकते हैं, क्योंकि भिन्न में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है अंश और एक होता है हर। ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर कहते हैं, जो p/q के रूप का होता है। और परिमेय संख्या का अगर परिभाषा कहा जाए तो परिमेय संख्या कहा जाता है कि ऐसी संख्याएं जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। और ये भिन्न जो होता है वो भी p/q के रूप का होता है। तो हम कह सकते हैं कि साधारण भिन्न जो होता है वो एक परिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या होता है तो इसमें क्या होता है, q जो होता है कहा जाता है q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो हर है, जो हमारा हर है q है वो 0 के बराबर ना हो। क्यों 0 के बराबर ना हो? क्योंकि आप देखिए एक लॉजिक सी बात है कि अगर किसी भी संख्या में 0 से डिवाइड किया जाए, अगर डिवाइड का हम साधारण फार्मूला देखें तो डिवाइड करते हैं, जैसे मान लीजिए हमें 20 को 5 से डिवाइड करना है तो हम क्या करते हैं, 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं कि वो 20 आ जाए, यानी कि 5 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे कि कितनी बार पहाड़ा पढ़ेंगे कि 20 आ जाए, तो 5 चौका 20, यानी कि 5 का पहाड़ा 4 बार हम पढ़ेंगे तब जाके वो 20 आएगा और हमारा फाइनल आंसर 4 आता है। लेकिन अगर आपको कहा जाए 1/0, आप 0 का पहाड़ा पढ़िए और 1 आ जाए, आप 0 का पहाड़ा पढ़ें और 1 आ जाए, तो आप देखिए 0 का पहाड़ा मान लीजिए पढ़ रहे हैं 0 कम 0, 0 2 0, किसी भी संख्या में हम 0 से जब गुणा कर दे रहे हैं तो क्या आता है, 0 ही आता है। तो ऐसा संभव ही नहीं है कि 0 का पहाड़ा हम पढ़े 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए। तो इसे हम अपरिभाषित मान लेते हैं कि ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए आप पहले बता दिएगा कि p/q के रूप का तो होता है, लेकिन q इज नॉट इक्वल टू 0, q जो हमारा हर है वो 0 के बराबर ना हो। ठीक, अब आगे देख लेते हैं कि साधारण भिन्न का प्रकार क्या होता है, कितने प्रकार के साधारण भिन्न होते हैं। तो पहला प्रकार जो होता है वो होता है समभिन्न। पहला समभिन्न होता है, इसको एक नाम और कर देते हैं, वो उचित भिन्न, उचित के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा होता है विषम भिन्न, इसको भी एक और नाम से जानते हैं, वो कहते हैं अनुचित भिन्न। और एक होता है इकाई भिन्न, और एक होता है संयुक्त भिन्न। इन 4 प्रकार के बारे में हम जानते हैं। तो जैसे आप देखिए, पहला जो हमारा समभिन्न है या उचित भिन्न है, इसमें हम देखते हैं कि जो अंश है वो हर से क्या हो, छोटा हो, यानी कि कोई भी भिन्न हो। जैसे मान लीजिए 4/5 है, इसमें ऊपर वाला अंश है और नीचे वाला हर है, तो ऐसा भिन्न जिसका अंश क्या हो, हर से छोटा हो, उसे हम कहते हैं उचित भिन्न या समभिन्न। दूसरा टाइप देखते हैं विषम भिन्न है। इसमें हम देखते हैं कि जो भी हमारा भिन्न दिया है, जैसे मान लीजिए 6/4 हो, तो अनुचित भिन्न या विषम भिन्न में हम देखते हैं कि ऐसा भिन्न जिसका अंश क्या हो, हर से बड़ा हो, उसे हम अनुचित भिन्न या विषम भिन्न कहते हैं। यहाँ देखिए 6/4 है, तो ऊपर वाला जो अंश है वो हर से क्या है, बड़ा है, तो ये अनुचित भिन्न हो गया या विषम भिन्न हो गया। अब तीसरा है इकाई भिन्न। इकाई भिन्न उसे कहते हैं कि ऐसा भिन्न जिसका अंश जो हो वो 1 हो, इकाई मतलब 1, ऐसा भिन्न जिसका अंश क्या हो, 1 हो, जैसे 1/4 हो, 1/5 हो, 1/6 हो, कुछ भी हो, ऐसा भिन्न हो जिसका अंश क्या हो, 1 हो, उसे हम इकाई भिन्न कहते हैं। चौथा है हमारा संयुक्त भिन्न। संयुक्त भिन्न में क्या होता है, उसमें पूर्णांक होता है, पहला पूर्णांक होता है, और प्लस हम कर देते हैं समभिन्न। क्या होता है, समभिन्न, यानी कि पूर्णांक और समभिन्न जब आपस में मिल जाते हैं तो क्या हो जाता है, एक संयुक्त भिन्न में मिलता है। जैसे पूर्णांक क्या होता है, तो पूर्णांक यहाँ पर कहने का मतलब है, पूर्ण मतलब होता है पूरा, अंक मतलब अंक। तो एक पूरा अंक लेते हैं, जैसे मान लीजिए 4 5, यहाँ ये नहीं कि 4/2 4/3 ले लें या 4.5 3.5, ऐसा नहीं, एक पूर्ण अंक हमें लेना है। तो पहला बात तो एक पूर्ण अंक ले लिए, प्लस एक हमें समभिन्न लेना है। तो समभिन्न किसे कहते हैं, समभिन्न जो होता है जिसका अंश क्या हो, हर से छोटा हो, उसे हम समभिन्न कहते हैं। तो यहाँ कोई हम समभिन्न लेंगे, जैसे 2/3 ले लें, तो ये क्या हो गया, इसको जब हम जोड़ लेंगे, जैसे मान लीजिए इसे हम लिख सकते हैं 4 सही 2/3,
4 सही 2/3 हम लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें भी वही करना। अगर हम इसको एक भिन्न में बदलेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसमें गुणा करेंगे, फिर बाद में इसको जोड़ लेंगे और नीचे बाहर वही रहेगा। वही काम यहाँ भी करते हैं। इसे भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, इसमें गुणा करेंगे और इसको फिर जोड़ लेंगे। ठीक, तो एक जोड़ की तरह होता है, यानी कि जो संयुक्त भिन्न होता है उसमें हम कह सकते हैं कि पूर्णांक होता है। संयुक्त भिन्न में क्या होता है, पूर्णांक और प्लस समभिन्न होता है। पूर्णांक और प्लस समभिन्न। जब पूर्णांक और समभिन्न आपस में जुड़ जाते हैं तो कैसा भिन्न में प्राप्त होता है, एक संयुक्त भिन्न।